हेलो एवरीवन। तो सब चल रहा होगा। आज बहुत दिनों बाद आपसे फिर से मुलाकात हो रही है। कुछ दिन ऐसा बीता जो कुछ नहीं आ पाया, तो वेट करना है, कुछ ना कुछ आएगा ही, जरूर आएगा। और इस बार जो टॉपिक है वो क्लास 10 से रिलेटेड है। टॉपिक ऑन डिमांड है कि बच्चों ने बोला कि सर इस पे कोई टॉपिक बना दीजिए, तो उसके ऊपर है। इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर से ही है और रेजिस्टेंस रिलेटेड है। तो बच्चों ने बोला कि सर फैक्टर अफेक्टिंग रेजिस्टेंस के बारे में बता दीजिए। तो उनके अनुसार उनके लिए क्लास 10 के बच्चों के लिए फैक्टर अफेक्टिंग रेजिस्टेंस आज हम लोग पढ़ेंगे, उसके थ्रू हम लोग जाएंगे। लेकिन अगर आप चैनल पे नए हैं तो पहले काम है सब्सक्राइब करना और शेयर करना और ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइबर बढ़वाना, लाइक करना, कमेंट करना और अंत तक बने रहना। आज जो फैक्टर अफेक्टिंग रेजिस्टेंस या रेजिस्टेंस के बारे में पढ़ेंगे उसको एक डेली लाइफ के स्टोरी से कनेक्ट करेंगे। लेकिन पहले फिजिक्स पढ़ेंगे, उसके बाद डेली लाइफ से उसको कनेक्ट करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो वो जो डेली लाइफ से कनेक्शन होगा उसके अनुसार आपको नहीं पढ़ना है, लेकिन आपको चीजें थोड़ा समझ में आ जाए या चीजें लगे कि हाँ कुछ भी चीज है ऐसा रियल लाइफ में भी रिलेटेड होता है, तो उससे कनेक्शन के लिए है। अन्यथा उसको नहीं लेना है या उसके लैंग्वेज को अन्यथा नहीं लेना है, ठीक है। तो स्टार्ट करेंगे। अगर आप चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करें, अंत तक बने रहे, ठीक है, तब आपको थोड़ा अच्छा से समझ में भी आएगा। तो सबसे पहला काम क्या है कि रेजिस्टेंस क्या होता है इसको जान लेते हैं। रेजिस्टेंस क्या होता है इसको जान लेते हैं। व्हाट इज रेजिस्टेंस, ठीक है। तो रेजिस्टेंस एक प्रॉपर्टी है, किसका? तो कंडक्टर का, कंडक्टर बोले तो वायर का एक प्रॉपर्टी है। तो एक ऐसा प्रॉपर्टी है वायर का जो करंट को अपोज करता है, फ्लो करने से रोकता है, ठीक है, अवरोधक है एक तरह से, ठीक है। तो इसका काम ही है, ये सब में है। जो भी कंडक्टर आप जिस कंडक्टर का लेंगे, जिसका वायर लेंगे, चाहे वो किसी का वायर हो, इसका काम ही है रोकना। किसी में कम होगा, किसी में ज्यादा होगा, किसी में बहुत कम होगा, किसी में बहुत अधिक होगा, इसका काम है, ठीक है। और रेजिस्टेंस का काम ही है रोकना, मतलब करंट को रोकना। तो रेजिस्टेंस इज द प्रॉपर्टी विच अपोज द फ्लो ऑफ करंट, द प्रॉपर्टी विच अपोज द फ्लो ऑफ करंट। तो बने रहना है। अब करंट के फ्लो को चूंकि अपोज करता है रेजिस्टेंस, तो एक ऐसा प्रॉपर्टी है जो मेजरेबल भी है, इसको आप मेजर भी कर सकते हैं। अगर आप ओम्स लॉ के थ्रू जाए तो V इक्वल टू आई आर है, तो वहां से आप R बराबर V बाई आई कैलकुलेट कर सकते हैं। हेंस यू हैव ए यूनिट दैट इज वोल्ट पर एम्पियर। ओनली थ्योरेटिकल डिपार्टमेंट इज देयर, थ्योरेटिकल पार्ट इज देयर। तो अभी आप सिर्फ थ्योरी पढ़ रहे हैं। ऐसे इसका यूनिट ओम भी होता है, डिनोटेड बाय द सिंबल ऑफ ओमेगा, ठीक है। तो चूंकि ये वायर का प्रॉपर्टी है, तो वायर के कुछ फैक्टर्स पे या कुछ ऐसे फैक्टर्स पे ये डिपेंड करता है कि उसके अनुसार चेंज होने से, फैक्टर मतलब हमारे डेली लाइफ में भी कुछ फैक्टर्स है जिससे हमारा मूड, हमारा बिहेवियर चेंज करता है, ठीक है। हो सकता है कि कुछ चीजें ऐसी होती है जो हमें खराब लग जाती है और हमारा मूड खराब हो जाता है। कुछ चीजें ऐसी होती है जिनके सुनते के साथ या जिनके होते के साथ हमें हंसी आ जाती है, या मूड मतलब क्या बोल सकते हैं, ओवर हैप्पी हो जाता है, ठीक है। तो उस सिचुएशन में रेजिस्टेंस भी एक ऐसा प्रॉपर्टी है जो करंट को अपोज करता है। देयर इज सम प्रॉपर्टी आल्सो व्हिच अलाउ द फ्लो ऑफ करंट एंड दैट प्रॉपर्टी इज नोन एज कंडक्टेंस, कंडक्टेंस। और इसका यूनिट जो है ये रेसिप्रोकल है, रेजिस्टेंस का उल्टा है। यू मे से इट इज द रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस, रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस, और इसका यूनिट पर ओम होगा, दैट इज डिनोटेड लाइक दिस।
So there are some property which oppose the flow of current and there are some property which allow the flow of current. अब आपके जीवन में दोनों चीज है. लाइफ किसी मोड़ पे ऐसे भी आती है जहां पे आपके लाइफ इज लाइक अ करंट दैट इज ऑलवेज फ्लोइंग. देयर इज अ पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन लाइफ एंड डेथ. ठीक है. एंड द करंट दैट जो लिवलीहुड है हमारा, जो लाइफ स्टाइल है हमारा, जो लिविंग स्टाइल है हमारा, वो एक तरह का करंट है. हमारे बीच में इमोशंस, हमारे बीच में फीलिंग्स, ये करंट है, ये ओवर फ्लो हो, मतलब जब भी है ये फ्लो के सिचुएशन में रहते हैं. एंड इसका डायरेक्शन भी है. यू बेटर नो अबाउट इट. ऑलवेज द लाइफ गोज फ्रॉम लाइफ टू डेथ. तो उसमें दोनों प्रॉपर्टी है सर. कंडक्टेंस भी है, रेजिस्टेंस भी है. कुछ प्रॉपर्टीज ऐसे हैं जो आपको अपोज करते हैं और कुछ प्रॉपर्टीज ऐसे हैं जो आपको हिम्मत देते हैं. दैट इज नोन एज द कंडक्टेंस. दैट प्रॉपर्टी विच अलाउ यू टू फ्लो, टू ऑलवेज बी देयर टू फाइट, इज कंडक्टेंस. किसी में है, किसी में कम हो जाता है. ठीक है. और ये है रेजिस्टेंस. तो रेजिस्टेंस एक ऐसा प्रॉपर्टी है जो आपको अपोज करता है. समटाइम, सम डेज देयर आर समथिंग कि मैंने बोला ना कि स्टोरी से बताते चलूंगा, तो वो स्टोरी की चीजें चल रही है. देयर इज समथिंग कि भैया ऐसा है कि किसी ने कुछ कह दिया या किसी ने कुछ बोल दिया या किसी के साइलेंस के द्वारा या किसी के कुछ ऐसे घर पे हो जाने के कारण या किसी से बकझक हो जाने के कारण आपके अंदर में रेजिस्टेंस ऐसा ओवर फ्लो कर गया है कि समवन मान के ना भाई लाइफ ही खराब है, चलना ही नहीं है. तो उस समय रेजिस्टेंस वाला फैक्टर ज्यादा है और कंडक्टेंस वाला फैक्टर कम है. लेकिन उस समय भी अगर आपको कुछ कह रहा है कोई कि नहीं, बिलीव जो होता है ना, ट्रस्ट, वो है कंडक्टेंस. दैट अलाउ टू फ्लो. ठीक है. और वही अलाउ करता है. अब विश्वास किस पे है? दोस्तों पे, परिवार पे, अपने फ्रेंड सर्कल्स पे, भगवान पे. यस, someone is there, always be there. What happened, that doesn't matter, always be there. वहां पे हमेशा होगा. तो that allow, that the property is known as the conductance. ठीक है. तो that allow the flow and that oppose the flow. तो both are reciprocal to each other. दोनों एक दूसरे का उल्टा है. ठीक है. तो अभी हम लोग कुछ पढ़ेंगे जो रेजिस्टेंस को अफेक्ट करता है. जैसे मान लेते रेजिस्टेंस एक बैड क्वालिटी है, कंडक्टेंस एक गुड क्वालिटी है. तो मेरे अंदर का बैड क्वालिटी या मेरे अंदर के जो नेगेटिव चीजें हैं वो किस फैक्टर से अफेक्ट करेगी? कि मेरे को कोई ऐसा कर दे, मेरे दोस्तों से लड़ाई हो जाए, हाँ, मतलब हमारी किसी से रेगुलर बात होती है, वो बातें बंद हो जाए. ठीक है. तो घर में मम्मी पापा कुछ आपको ऐसा बोल दे जो आपको नहीं अच्छा लगता हो, आप कुछ किसी को ऐसा बोल दे जो उनको अच्छा नहीं लगता हो. ठीक है. तो देयर आर सम प्रॉपर्टीज इन लाइफ दैट अफेक्ट्स द बैड क्वालिटी, और वो रेजिस्टेंस को इंक्रीज करता है या चेंज करता है. ठीक है. तो रेजिस्टेंस इंक्रीज और डिक्रीज दोनों चीज हो सकता है. लेकिन किस किस फैक्टर से, वो अभी थोड़ा देर में पढ़ेंगे. मतलब थोड़ा देर में क्या, अभी जस्ट पढ़ेंगे रेजिस्टेंस किस फैक्टर से अफेक्ट होता है. व्हाट आर द फैक्टर दैट अफेक्ट्स द रेजिस्टेंस. ओके. हाँ. तो फैक्टर अफेक्टिंग रेजिस्टेंस, देयर आर द 4 फैक्टर्स व्हिच अफेक्ट द रेजिस्टेंस. उनके चेंज होने पे या तो रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा या तो घट जाएगा. अब देखेंगे. तो देयर आर 4 फैक्टर. द फर्स्ट वन इज द लेंथ ऑफ द वायर. वायर का प्रॉपर्टी है तो वायर के लेंथ पे डिपेंड करेगा. सेकंड इज द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन. अगर ये वायर होता तो ये वाले एरिया को बोलते हैं, उसके थिकनेस वाले एरिया को बोलते हैं एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन. ठीक है. थर्ड द नेचर ऑफ द मटेरियल, किससे वो बना है. सब वायर का अगर मान लेते लेंथ और एरिया सब इतना ही मोटा वायर, ये दोनों वायर एक जैसा ले लिया मैंने. लेट अस सपोज कि दीज आर द 2 वायर्स. ठीक है. और दोनों एक जैसा, एक थिकनेस का है. वन इज द ब्लैक, अनदर वन इज द ब्लू. अगर मान लेते ये वाला एल्यूमिनियम से बना है और ये वाला कॉपर से बना है, तो दोनों का रेजिस्टेंस जो है वो डिफरेंट होगा, वो अलग अलग होगा. ठीक है. तो नेचर ऑफ मटेरियल पे भी डिपेंड करता है कि नेचर ऑफ मटेरियल क्या है. एंड द फोर्थ वन इज टेम्परेचर. ठीक है. टेम्परेचर पे भी डिपेंड करता है. तो अभी पहले इसको जनरल थ्योरीज के अनुसार जाएंगे और फिर एक कहानी से इसको कनेक्ट करेंगे. ठीक है. लास्ट तक बने रहेंगे तो आपको कहानी से थोड़ा सा हो सकता है समझ में आए और मजा भी आए. ठीक है. कहानी ऐसा कुछ है नहीं, रियल लाइफ की कहानी है और क्या. तो लेंथ ऑफ द वायर पे कैसे डिपेंड करता है, तो बोला रेजिस्टेंस डायरेक्टली डिपेंड्स ऑन द लेंथ ऑफ द वायर. डायरेक्टली डिपेंड्स बच्चा, मतलब लेंथ अगर बड़ा होगा तो रेजिस्टेंस भी ज्यादा होगा.
ठीक है, लेंथ ऑफ द वायर पे डायरेक्टली डिपेंड करता है, मतलब रेजिस्टेंस लेंथ बढ़ने पे रेजिस्टेंस बढ़ेगा, लेंथ कम होने पे रेजिस्टेंस कम होगा। मतलब शॉर्टर वायर का रेजिस्टेंस कम होता है और लॉन्गर वायर का रेजिस्टेंस ज्यादा होता है। एंड द सेकंड वन इज द रेजिस्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। ये जो एरिया बताया था, इस एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन पे रेजिस्टेंस इनवर्सली डिपेंड करता है। मतलब अगर एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ज्यादा होगा तो रेजिस्टेंस कम हो जाएगा, और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कम होगा तो रेजिस्टेंस ज्यादा हो जाएगा। इनवर्स रिलेशन है। मतलब एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन मतलब थिकनेस वाला एरिया। अगर थिकर वायर है तो एरिया ज्यादा है तो रेजिस्टेंस उसका कम होगा, और थिनर वायर है तो रेजिस्टेंस उसका ज्यादा होगा। और नेचर ऑफ मटेरियल तो जिससे वो बना है, कॉपर, एल्युमिनियम, किससे बना है, एंड द टेम्परेचर पे वो डायरेक्टली डिपेंड करता है। ठीक है, रेजिस्टेंस डायरेक्टली डिपेंड ऑन टेम्परेचर। नेचर ऑफ मटेरियल पे भी डायरेक्टली डिपेंड कर सकते हैं। ठीक है, तो उसके बारे में हम लोग पढ़ लेंगे। तो ये प्रॉपर्टी हटा भी देंगे तो नॉट रिलेटेड, वो क्योंकि कांस्टेंट है नेचर ऑफ मटेरियल, वो तो बदल नहीं सकते आप किसी वायर को लंबा करेंगे या किसी वायर को उसको काट करके छोटा कर देंगे या किसी का एरिया बढ़ा देंगे तो उससे मटेरियल नहीं बदल जाता। एल्युमिनियम का वायर एल्युमिनियम का ही रहेगा। ठीक है, तो डायरेक्टली डिपेंड करता है टेम्परेचर पे। टेम्परेचर भी बढ़ाएंगे तो रेजिस्टेंस बढ़ता है, और टेम्परेचर कम करेंगे तो रेजिस्टेंस कम होता है। ठीक है, तो अगर हम दोनों रिलेशन को, जैसे मैंने लिखा है, जब डायरेक्ट रिलेशन होता है तो न्यूमरेटर में लिखते हैं, और जब इनवर्स रिलेशन होता है तो डिनोमिनेटर में लिखते हैं, तो इसलिए 1/a करके लिखा है। ठीक है, तो ये दोनों को अगर मैं कनेक्ट कर दूं तो मेरा जो रिलेशन बनता है वो रिलेशन बनता है R प्रोपोर्शनल टू L/A। और जब आप ये प्रोपोर्शनलिटी साइन हटाते हैं बच्चा, तो इक्वल टू लगाते समय एक कांस्टेंट लगाते हैं। इस कांस्टेंट को हम लोग रो बोलते हैं। ठीक है, और अगर आप इसको लिखेंगे तो इट इज रिटन एज रो बोलते हैं इसको। ठीक है, तो ये जो रो है यही है नेचर ऑफ मटेरियल। दिस इज नेचर ऑफ मटेरियल, यही डिसाइड करता है नेचर ऑफ मटेरियल। एंड इट इज ऑल्सो द प्रॉपर्टी विच अपोज द फ्लो ऑफ करेंट। ठीक है, इसके ऊपर अलग से एक वीडियो आ सकता है। तो रेजिस्टिविटी इज ऑल्सो द प्रॉपर्टी विच अपोज द फ्लो ऑफ करंट, वो नेचर ऑफ मटेरियल है। ठीक है, तो एक रिलेशन से एक फॉर्मूला बना, दैट इज R इज इक्वल टू रो L/A। और टेम्परेचर पे डायरेक्टली डिपेंड करता है, इसका कोई फॉर्मूला आपको पढ़ना नहीं है। आप 12th में जाएंगे तो यू हैव दैट फॉर्मूला, दैट RT इज इक्वल टू R0 1 प्लस अल्फा T माइनस, या डेल्टी लिख लीजिए यहां पे, दैट इज चेंज इन टेम्परेचर। ठीक है, तो दिस फॉर्मूला शोज दैट इट डायरेक्टली डिपेंड्स ऑन द टेम्परेचर। ठीक है, अल्फा यहां पे कोफिशिएंट ऑफ टेम्परेचर होता है, लेकिन अभी ये फॉर्मूला आपको नहीं पढ़ना है 10th में। ठीक है, इसलिए इसके ऊपर ज्यादा दिमाग नहीं लगा, ये फॉर्मूला आपको पढ़ना है। ठीक है, नाउ हाउ विल यू कनेक्ट इट विथ स्टोरी। तो रेजिस्टेंस एक तरह का अवरोधक है। अवरोधक मतलब अपोजिशन, जो डेली लाइफ में होता है। ठीक है, तो ये कैसे आप लोग जानेंगे कि डेली लाइफ में होता है, तो ये सारे फैक्टर्स उसमें इंक्लूड करा ले। एक स्टोरी ऐसा कनेक्ट करते हैं हम लोग। तो स्टोरी में यह है कि रेजिस्टेंस वो प्रॉपर्टी है जो बैड इंपैक्ट प्रोवाइड करता है ना। मतलब दो लोगों की दोस्ती मान लेते हैं, देयर आर 2 फ्रेंड्स। ठीक है, कोई भी 2 फ्रेंड्स हो सकते हैं। ठीक है, तो फ्रेंड्स का नाम आप कुछ भी ले सकते हैं। लेट इट बी PR। ठीक है, तो इस दोनों दोस्त के बीच में बहुत कनेक्टिविटी थी। ठीक है, तो दोनों के बीच का जो इमोशंस कनेक्शंस था वो बहुत करीब था। मतलब दूर रहना दैट डजंट मैटर,
इमोशंस कनेक्शंस बहुत करीब थे, ठीक है। मान लो मैं हूं, मेरा दोस्त मुंबई में रहता है, दैट डजंट मैटर। मेरा दोस्त मान लो साउथ अफ्रीका में रहता हो, उससे नहीं मतलब है। मतलब है कि इमोशंस बहुत करीब थे, एक दूसरे को लोग समझते थे। तो बीच में हुआ क्या कि आर ने कुछ कह दिया और पी ने उसको गलत समझ लिया, तो इमोशंस में थोड़े से दरार आई, मतलब द हार्ट ब्रेक्स, एंड जो इमोशंस थे वो थोड़े दूर हो गए। जैसे ही इमोशंस दूर होंगे, लेंथ बढ़ेगा इमोशंस का, तो ये जो इमोशंस का दूरी बढ़ना है, लेंथ बढ़ना है, ये बैड इंपैक्ट डालेगा कि गुड इंपैक्ट डालेगा लाइफ में? हमको तो कंडक्टेंस चाहिए ना, हमको तो फ्लो कराना है लाइफ को, तो ये गुड इंपैक्ट डालेगा कि ये बैड इंपैक्ट डालेगा? तो ऑब्वियसली इट काउज रेजिस्टेंस, वो रोकने की कोशिश करेगा लाइफ को, वो स्टॉप पॉइंट पे ले जाएगा लाइफ को, ठीक है। वो एक तरह का अवरोधक काम करेगा लाइफ के लिए। जो लाइफ बड़ी हैप्पीली चल रही थी, दोनों के इमोशंस कनेक्टेड थे एक दूसरे से, वो लाइफ अब स्लो डाउन हो गई और इमोशंस थोड़े दूर हो गए। इसीलिए और इमोशंस दूर होंगे और कुछ बातें बढ़ेंगी और साइलेंस बढ़ेगा, और इमोशंस दूर होंगे और साइलेंस बढ़ेगा और इमोशंस दूर होंगे, और धीरे धीरे जब इमोशंस बहुत दूर हो जाएंगे तो रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा हो जाएगा और कोई फिर फ्लो नहीं होगा। ना उनके तरफ से कोई बातें आती है, ना फिर इनके तरफ से कोई बात जाती है। एक तो कंसेप्ट ये हो गया, ठीक है। तो यही दो पॉइंट आपके पास भी होता है वायर में, ठीक है। वायर का भी दो एंड होता है बच्चा, उसके बीच को आप खींच करके किसी तरह लंबा कर दो, उसको स्ट्रेस दे करके, टेंशन दे करके, टेंशन स्ट्रेस इज द फैक्ट वर्ड्स व्हिच आर यूज्ड इन द फिजिक्स। तो वो आप स्ट्रेच करके या खींच करके उसको खिंचाव दे करके उसको दूर कर दो, तो उसके बीच का लेंथ बढ़ जाएगा, और लेंथ बढ़ जाएगा तो रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा। वही खिंचाव यहां पे हो गया वर्ड्स से, ठीक है, बाय द वर्ड्स, जो एक्सचेंज हुए वर्ड्स से, इमोशंस टूटे और वो खिंचाव हुआ, स्ट्रेस हुआ, टेंशन हुआ, उसके कारण खिंचाव हुआ और रेजिस्टेंस बढ़ गया। नाउ जैसे रेजिस्टेंस बढ़ा तो करंट का फ्लो कम हो जाएगा, ठीक है। करंट मींस द लाइफ, वो फ्लो कम हो जाएगा और ऑब्वियसली रेजिस्टेंस, जैसे जैसे आप दूरी बढ़ते जाएगी रेजिस्टेंस बढ़ते जाएगा। नाउ व्हाट द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन? अब एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन मतलब ये वाला एरिया था, तो फिजिक्स के लाइफ में था। रियल लाइफ में इसको कैसे देखते हैं कि इन दोनों के बीच की दोस्ती में एक बड़ा एरिया था, बड़ा एरिया होता। बड़ा एरिया मतलब कि और भी कोई दोस्त होते, क्यू होते, के होते, एम होते, टी होते, जी होते, कोई कुछ भी होता यार, ठीक है, ठीक है। तो वो एरिया के अंदर में था। तो उस समय जब एरिया ज्यादा होता, मतलब दोस्त ज्यादा होते, तो इन दोनों के बीच का जो रेजिस्टेंस बढ़ा है, ठीक है, वो कहीं ना कहीं से कवर अप हो जाता है। ये इसको सुनाता, 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 किसी ना किसी तरीका से वो एक दूसरे से फिर टाई अप होने का कोशिश करते। लेट अस सपोज कि एरिया बड़ा है, ठीक है, आप ज्यादा लोगों से मिल सकते हैं, देन इट्स अ चांस टू फ्लो। लाइफ में एक फ्लो मिल सकता है। लेकिन मेरा एरिया ही छोटा है, हम लोग सिर्फ दो ही लोग से मिल रहे हैं, दो ही लोग से बातें कर रहे हैं, तो रेजिस्टेंस ज्यादा होगा कि कम होगा? मतलब आपके लाइफ में बैरियर्स ज्यादा होंगे, जो रुकावटें ज्यादा होंगी कि कम होंगी? तो ऑब्वियसली आज के जमाने में लोग दोस्ती बहुत लोगों से करने की कोशिश करते, यही कारण है कि लाइफ में रुकावटें नहीं आए, ठीक है। लेकिन चूंकि अगर आप दो ही लोग के बीच में दोस्ती थी, तो अब अगर एरिया चूंकि कम है तो रेजिस्टेंस ज्यादा हो जाएगा और लाइफ की रुकावटें, मतलब करंट का जो फ्लो है वो कम हो जाएगा। लेकिन अगर एरिया ज्यादा होता तो एक दूसरे से शेयर करते हुए बातें फिर एक दूसरे के बीच में आ जाती और टेंशन हो सकता है खत्म हो जाता और लाइफ की जो रुकावटें थे वो थोड़ी कम रहती। तो एरिया ज्यादा होगा तो रेजिस्टेंस कम हो जाएगा और एरिया कम होगा तो रेजिस्टेंस ज्यादा हो जाएगा, ठीक है। एंड द थर्ड वन इज द नेचर ऑफ मटेरियल। नेचर ऑफ मटेरियल की ये दोनों बने किससे है, ठीक है। अब मान लो दोनों का नेचर है कि जैसे अब मान लो इमोशंस टूट गए, ठीक है। अब ये वायर बना किससे है उस पर डिपेंड करता है, बीच का बैरियर बना किससे है, ठीक है। ये दोनों के बीच का कनेक्शन बना किससे, ये दोनों की इंड के बीच का कनेक्शन बना किससे, किस वायर से बना, उसका नेचर क्या है, ठीक है, किस मटेरियल से बना है, ठीक है। अगर मटेरियल अच्छा है तो ये बॉन्डिंग बनी रहेगी,
ठीक है। तो उसका लेंथ बढ़ने पे रेजिस्टेंस चेंज तो करेगा लेकिन उतने फैक्टर से चेंज नहीं करेगा। लेकिन अगर ये बॉन्डिंग ही कमजोर से बनी है तो फिर तो बात अलग है सर। तो फिर तो रेजिस्टेंस थोड़ा सा भी चेंज किया तो नेचर ऑफ मटेरियल अपना हाथ बढ़ा देगा और आपको मदद कर देगा रेजिस्टेंस बढ़ाने में और करंट के फ्लो को स्लो डाउन करने में। करंट का फ्लो जो होता है वो अपने आप स्लो डाउन हो जाता है रेजिस्टेंस बढ़ने से। तो नेचर ऑफ मटेरियल डिपेंड करता है कि नेचर कैसा है दोनों के बीच का, ठीक है। अलग अलग वायर का रेजिस्टेंस अलग अलग होता है। कॉपर वायर का रेजिस्टेंस अलग होगा, सिल्वर वायर का रेजिस्टेंस अलग होगा, गोल्ड वायर का रेजिस्टेंस अलग होगा, एल्युमिनियम वायर का रेजिस्टेंस अलग होगा। मेरे और मेरे दोस्त के बीच के जो बातें हैं वो अलग होंगी, ठीक है। तो उनमें और हमने कितना भी फाइट मारपीट हो जाए, हो सकता है कि हमारा बैरियर ना टूटे, ठीक है, हमारा रेजिस्टेंस बीच का नहीं बढ़े, ठीक है। लेकिन हो सकता है कि अगर बीच के जो कनेक्शंस थे वही इसी तरह से बनी हो और ये मटेरियल है, मटेरियल मतलब विश्वास, जिस पे बना उसी पे ना विश्वास है। तो विश्वास अगर कम हो जाए, मतलब अगर नेचर ऑफ मटेरियल का जो प्रॉपर्टी है वही थोड़ा कम हो जाए, विश्वास थोड़ा कम हो जाए, तो ऑब्वियसली रेजिस्टेंस बढ़ता है और फिर लाइफ स्टॉप होने की कगार पे जाती है, ठीक है। तो तीन फैक्टर, लेंथ ज्यादा तो रेजिस्टेंस ज्यादा, एरिया ज्यादा तो रेजिस्टेंस कम, और नेचर ऑफ मटेरियल जैसा टेम्परेचर होगा उसके अनुसार चेंज करेगा। और लास्ट वन इज द टेम्परेचर। तो टेम्परेचर क्या है सर? टेम्परेचर बढ़ेगा तो रेजिस्टेंस भी बढ़ेगा। ऑब्वियसली मैं अपने दोस्त पे अगर गुस्सा दिखाऊंगा तो रेजिस्टेंस बढ़ेगा कि घटेगा? तो ऑब्वियसली बढ़ेगा। टेम्परेचर बढ़ाने पे दूरियां बढ़ती है, गुस्से दिखाने पे दूरियां बढ़ता है, लेंथ बढ़ेगा तो रेजिस्टेंस भी बढ़ेगा। यू कैन कनेक्ट इट बाय दैट, ठीक है। तो ऑब्वियसली गुस्से से किसी का हल नहीं होता। तो लाइफ में अगर इस चार फैक्टर को आप मान के चलते हैं तो आपके बीच के दोस्तों का जो समझदारी है कि रेजिस्टेंस कम रहेगा, कंडक्टेंस ज्यादा रहेगा और लाइफ इजिली फ्लो करेगी। बट आपको लाइफ को कनेक्ट तो करना ही करना है, रेजिस्टेंस के चार फैक्टर्स को भी याद रखना है जो रियल लाइफ में अवेलेबल है, ठीक है, ठीक। तो resistance directly depends on the length of the wire, it inversely depends on the area of cross section, it depends on the nature of material and it depends on the temperature, ठीक है। आपके पास जो फॉर्मूला आया R इजिकल टू रो एल बाई ए, यहाँ पे लेंथ जो है वो मीटर में होगा, एरिया मीटर स्क्वायर में होगा, ये ओम मीटर में होगा और ये ओम में होगा, ठीक है। तो इसके ऊपर भी न्यूमेरिकल वाला पार्ट है। इफ यू नीड दैट, इफ यू नीड अ क्लास फॉर दैट, तो उसके लिए आप कमेंट कर सकते हैं, ठीक है, उसको वीडियो के लिए कमेंट कर सकते हैं। और कोई टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो यू ऑल्सो कमेंट ऑन दैट, ओके। दैट्स ऑल अबाउट टुडे। सबको करना क्या है ये पता है, आप ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइबर बढ़वाए, ठीक है, हमारा भी मोटिवेशन लेवल बढ़ा रहे। 3 दिन वीडियो नहीं आ पाया क्योंकि मेरे को कोई इंक्रीमेंट नहीं दिख रहा था। होप करूंगा कि फिर से इंक्रीमेंट दिखे, फिर से जैसा शुरुआत फ्लो हुआ था वो चलता रहे, तो फिर से वीडियोस आएंगे। और भी वीडियोस अभी आने बाकी है, नया चैप्टर शुरू होना बाकी है, ठीक है। दैट्स ऑल अबाउट द टुडेज क्लास। टाटा, बाय बाय, सी यू।